माननीय डिवीजन बेंच ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई की थी और छात्रों की ओर से मेरे द्वारा यह पक्ष रखा गया था कि पेपर 1 के मामले में जो है वो बिल्कुल गैरवाजिब डिसीजन लिया गया है जेपीएससी के द्वारा। उसी तरह से इंडिविजुअल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के संबंध में पीटी के समय जेपीएससी के द्वारा अन्य निर्णय लिया गया था, जबकि सेम निर्णय मेंस परीक्षा में भी लिया जाना था। तो इन दोनों पक्षों को काफ़ी विस्तृत तौर पे दोनों तरफ से सुना गया था और मामला जो है वो डिवीजन बेंच के सामने फैसला के लिए लंबित था। आज जो फैसला आया है उसमें माननीय डिवीजन बेंच ने यह कहा है कि सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको किसी भी तरह से इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है और एलपीए खारिज कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि सिंगल बेंच ने जो भी फैसला दिया था, जो भी आदेश या निर्देश दिए थे राज्य सरकार को, वह लागू होगा और पेपर 1 के मामले में सिर्फ उसे क्वालिफाइंग मानते हुए और क्लॉज 13 जो था इंडिविजुअल पेपर की क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा करने की जो शर्त है उसी को पूरा करने के आधार पर अभ्यर्थियों का पुनर्चयन हो सकता है। यही मुझे लगता है कि आज का फैसला है। कुल कितने अभ्यर्थियों का ये मामला था जो पूर्व में चुने गए थे? देखिए लगभग 326 अभ्यर्थी जो है वो छठी जेपीएससी में चुने गए थे और मेरा मानना यह है कि जो जेपीएससी के द्वारा गलतियां की गई उसका खामियाजा जो नियुक्ति से बाहर हैं लोग वो भी भुगत रहे थे और जो नियुक्ति में आ गए उनको भी ये जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, परंतु मैं यही कहूँगा कि ये गलतियाँ यदि नहीं होती जेपीएससी की ओर से तो शायद इस तरह का माहौल नहीं बनता। ये बड़ा मामला है और माननीय सिंगल बेंच ने ही बहुत विस्तृत और लंबे आदेश में हर एक बिंदु पे चर्चा की थी और वही फैसला डिवीजन बेंच में भी बहाल होना एक बड़ी बात है। तो छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का यह फैसला और यह बड़ा फैसला, एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है छठी जेपीएससी को लेकर। इसके रिजल्ट और अनुशंसा को रद्द कर दिया गया था। 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य करार रहेगी। याचिका में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी और छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। आपको बताएं कि एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। एकल पीठ ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट और अनुशंसा को रद्द कर दिया था। 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य करार रहेगी, यानी कि 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो अमान्य थी वो फैसला बरकरार रहा है और याचिका में एकल पीठ के फैसले को आपको बताएं कि चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट का अब यह फैसला, उनकी नियुक्ति रद्द ही रहेगी। इस फैसले को, एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन जेपीएससी के रिजल्ट और अनुशंसा को रद्द कर दिया गया था, जिसमें 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य करार दी गई थी, लेकिन अब यह फैसला बरकरार रखा गया है। याचिका में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। अब हाईकोर्ट का यह फैसला, एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई, 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य रहेगी। यह हाईकोर्ट का फैसला आया है। झारखंड हाईकोर्ट का छठी जेपीएससी मामले में एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। एकल पीठ ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट और अनुशंसा को रद्द कर दिया था। 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य करार रहेगी। याचिका में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 11 भारत पर। छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का यह फैसला, 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द रहेगी। याचिका में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी और एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। ये इस वक्त का बड़ा फैसला, एक बड़ी खबर कि जिन 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य करार दी थी एकल पीठ ने, उस फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और यह फैसला कि 326 अभ्यर्थी जो थे जिनकी
नियुक्ति अमान्य करार दी गई थी वो अमान्य ही रहेगी, वो रद्द ही रहेगी। एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। याचिका में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी और इस चुनौती पर देखिए जो फैसला हुआ, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा गया है। जेपीएससी के रिजल्ट और अनुशंसा को रद्द किया गया था, लेकिन 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य ही रहेगी। हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, एकल पीठ ने फैसला दिया था, उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने अब उस फैसले को बरकरार रखा है। जी बिल्कुल, आज झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। जो 326 अभ्यर्थी जो जॉब कर रहे थे कहीं ना कहीं झारखंड के विभिन्न विभागों में, उनके जो सिंगल बेंच ने उन अधिकारियों की जो नियुक्ति हुई थी उसे रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ डबल बेंच में अपील याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि जो निचले जो सिंगल बेंच का जो फैसला था उसे बरकरार रखा जाए, उसमें किसी तरह की परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो अभ्यर्थी थे जो इस मामले में याचिका दायर किए थे उनकी जीत हुई है और वो अभ्यर्थी हमारे साथ है। हम सीधे उन लोगों से ही जुड़ते हैं और बातचीत करेंगे कि ये जो मामला है जेपीएससी छठी जेपीएससी का मामला है, 2020 में इसका जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसके बाद सब आप लोग हाई कोर्ट गए थे, किस विषय को लेकर हाई कोर्ट गए थे और क्या आप लोगों की दलीलें थी? जी, ये जेपीएससी का जो छठी जेपीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें गड़बड़ी लेके हम लोग का क्वालिफाइंग पेपर को जोड़ दिया जेपीएससी के द्वारा, जबकि जोड़ना नहीं था। मेरिट में कहीं भी भारत में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं क्वालिफाइंग पेपर जोड़ने का, ऐसा कभी परंपरा नहीं रहा, लेकिन जेपीएससी ने ये मेरिट में जोड़ के कहीं न कहीं गलत इसको किया। और फिर दूसरा था कि 5 जो जीएस पेपर था उसमें न्यूनतम अर्हतांक 40% लाना था, हर एक पेपर में पास करना था, जबकि वो भी पालन जेपीएससी नहीं किया। इसको लेकर हम लोग सरकार सड़क तक, सदन तक, सब तक हंगामा करवाए भी। अंतिम में न्यायालय गए, न्यायालय ने सिंगल बेंच में भी हम लोग रिट याचिकाकर्ता प्रदीप राम उसके द्वारा किया गया, जिसमें सिंगल बेंच भी ने माना कि क्वालिफाइंग पेपर को जोड़ना नहीं था। दूसरा कि 5 जीएस पेपर जो था उसमें हर एक पेपर में पास करना जरूरी था, 40% लाना जरूरी था, लेकिन वो भी कोर्ट ने सही हमारे तरफ सही ठहराते हुए कोर्ट ने सिंगल बेंच में हमारे पक्ष में दिया। और उसी लेकर फिर 326 अधिकारियों के तरफ से डबल बेंच में चुनौती दिया गया याचिकाकर्ता शिशिर तीगा के द्वारा, जो आज फैसला सुनवाया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, जो हमारे पक्ष तरफ ही आया, सिंगल बेंच को बरकरार रखा गया है। 326 अभ्यर्थी है, उनकी अब कहे तो उनकी जो नौकरी है वो अब जाने की कगार पर दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं उनकी नौकरी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। प्रदीप राम जी है जो इस मामले में याचिका दायर किया था, क्या गड़बड़ी हुई थी जिसको लेकर आप लोगों ने याचिका दायर किया? देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो छठी जेपीएससी एग्जाम ली गई थी उसमें जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, प्रथम पेपर 100 नंबर का हिंदी, उसमें सिर्फ मिनिमम 30% लाना था, उस नंबर को मेरिट में नहीं जोड़ना था। दूसरी बात कि प्रत्येक जीएस के जो पेपर थे मेंस वाले, उसमें 40% हर एक पेपर में लाना था, लेकिन आयोग के द्वारा इस बात को भी नहीं रखा गया, माना नहीं गया, और अपने स्तर से इन्होंने क्वालिफाइंग पेपर को भी जोड़ दिया और मेरिट बना दिया। इसी के खिलाफ हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट में केस किया और सिंगल बेंच के द्वारा हमारे पक्ष में जीत हुई। इसके बाद जो 326 अधिकारी हैं वो जो अभी जो जॉब कर रहे हैं उनके द्वारा हमारे सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ फिर से अपील किया गया और हमने भी अपनी बात रखी कोर्ट में, और अंततः आज जो माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच जो हमारा डिवीजन बेंच है उनके द्वारा हमारे पक्ष में आया फैसला, और इसमें यह कहा गया कि जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए और जो सिंगल बेंच का जजमेंट था उसको कंटिन्यू रखा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में अभी जो 326 अधिकारी जॉब कर रहे हैं उनकी नौकरी कहीं न कहीं खतरे में है, और उन्हें हटा करके और मेरिट लिस्ट में जो क्वालिफाइंग पेपर को जोड़ा गया था उसे हटा करके फिर से एक मेरिट बना करके फिर से और एक नई नियुक्ति की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आयोग के द्वारा।
छठी जेपीएससी की जो नियुक्तियां जो निकाली गई थी वो फिर नए सिरे से होना चाहिए या फिर जो एग्जाम लिया गया था उसी। दीपक हम लौटेंगे आपके पास, ये बातचीत और भी सुनाएंगे क्या कुछ कहना है अब इस फैसले के बाद। लेकिन अब एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमित से, उनसे बात कर लेते हैं। अमित जी देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है उन 326 अभ्यर्थियों के लिए। अब एक बड़ा फैसला जी, पहले तो एकल पीठ से उन्हें निराशा हाथ लगी, उसके बाद जब उन्होंने याचिका दाखिल की, हाईकोर्ट ने भी उसी फैसले को बरकरार रखा है। तो ये एक फैसला उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा फैसला उन 326 अभ्यर्थियों के लिए। जी 326 अभ्यर्थियों के लिए अभी बहुत बड़ा ये मतलब कहेंगे उनके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। डबल बेंच ने, हाईकोर्ट के डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को कंटिन्यू रखा है और उसमें कहा है कि 326 जो सफल अभ्यर्थी थे इनकी मतलब जो परीक्षा का रिजल्ट है इसे रद्द, जो सिंगल पीठ ने कहा था कि परीक्षा का जो रिजल्ट है इसे रद्द किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो निर्णय है बरकरार है। तो अब 326 अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा, अब आगे जेपीएससी निर्णय लेगा। हाईकोर्ट का तो आदेश है कि इन 326 अभ्यर्थियों को नियुक्ति को ही रद्द कर दिया जाए। ऐसे में अब पूरे प्रदेश में 326 जो लोक सेवक हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में इनकी नियुक्ति कैसे रद्द होती देखा जाएगा। यह छठी जेपीएससी परीक्षा 28 जनवरी 2019 को आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 326 अभ्यर्थी पास हुए थे और ये अपनी सेवा भी दे रहे हैं। इस परीक्षा में लगभग 28,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से ये 326 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। अब देखा जाएगा कि डबल बेंच के बाद ऊपर ये अभ्यर्थी अपील करते हैं या फिर इस अपील के बाद इसमें इंद्रजीत सिंह सहित कई अधिवक्ता जो हैं वो इसकी सुनवाई अभ्यर्थियों की तरफ से कर रहे थे, जिसमें निराशा हाथ लगी है। जी अब इनके पास एक ऊपरी अदालत में जाने का एक मौका होगा कि अगर यहां से निराशा हाथ लगी तो अब वो शीर्ष जो अदालत है वहां पर जाए, याचिका दाखिल करे। लेकिन इस बीच जो दिक्कत होगी वो ये कि ये जो 326 अभ्यर्थी, अभी जैसे दीपक भी बात कर रहे थे, अमित जी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि पहले से वो उनको नियुक्त किया क्या, अब जब हाईकोर्ट ने भी ये फैसला सुना दिया है तो अब उनकी जो नियुक्ति है वो तो रद्द हो ही गई है, मान्य करार दे ही दिया क्या। लेकिन इस फैसले से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं अब ऐसे परीक्षा को लेकर, ऐसी अनुशंसाएं और फिर ये जो नियुक्तियां हुई हैं। जेपीएससी हमेशा से विवादों में रहा है। छठी जेपीएससी भी पूरी तरीके से, एक तरीके से जो छठी जेपीएससी परीक्षा थी वो पूरी तरीके से अब रद्द हो गई है। 326 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है, जो परीक्षा में सफल हुए थे, वे अब कैसे वे सफल हुए, अब इस पे सवाल खड़ा हो गया है। जेपीएससी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो गया है। अभी जैसा हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसके भी रिजल्ट को लेकर के कई विवाद आए थे, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा, जिसके बाद जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी किया। अब छठी जेपीएससी परीक्षा में संशोधित रिजल्ट भी जारी नहीं हो सकता है, लेकिन जिन असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील किया था उन्होंने बताया था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, अंक जोड़ने में गलती जेपीएससी के जिम्मेवारों ने की है, कॉपी की सही ढंग से जांच नहीं हुई है। जब मामला सामने आया, सिंगल पीठ ने पूरे मामले को देखा, सभी पक्षों को देखा, तब सिंगल पीठ ने कहा था कि 326 अभ्यर्थी जो छठे जेपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। उसी निर्णय को डबल बेंच ने भी कंटिन्यू कर दिया। अब यह तय है कि डबल बेंच के बाद 326 अभ्यर्थी जो छठे जेपीएससी में सेलेक्ट हुए थे अब उनकी नियुक्ति रद्द होना तय है। अब उनको अगले ऊपरी कोर्ट में जाना होगा खुद की नौकरी बचाने के लिए। बिल्कुल, यही एक आखिरी विकल्प उनके पास। बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। चलिए दीपक, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। एकल पीठ ने फैसला सुनाया था, 326 अभ्यर्थियों को लेकर उनकी नियुक्ति को अमान्य करार दिया था और इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है, यानी कि 326
सिंगल बेंच झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था कि पेपर 1 के मामले में और क्लॉज 13 में जो इंडिविजुअल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके मिनिमम मार्क्स के संबंध में जो जेपीएससी ने निर्णय ले लिया और रिजल्ट पब्लिश की थी और नियुक्तियां की गई थी, वो सभी उन नियमों को गलत तरीके से लागू किए जाने के कारण गलत है। सिंगल बेंच के फैसला के बाद कुछ मामले एलपीए में लंबित थे और प्रभावित जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने केस दायर की थी माननीय डिवीजन बेंच के सामने में। माननीय डिवीजन बेंच ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई की थी और छात्रों की ओर से मेरे द्वारा यह पक्ष रखा गया था कि पेपर 1 के मामले में जो है वो बिल्कुल गैरवाजिब डिसीजन लिया गया है जेपीएससी के द्वारा। उसी तरह से इंडिविजुअल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के संबंध में पीटी के समय जेपीएससी के द्वारा अन्य निर्णय लिया गया था, जबकि सेम निर्णय मेंस परीक्षा में भी लिया जाना था। तो इन दोनों पक्षों को काफ़ी विस्तृत तौर पे दोनों तरफ से सुना गया था और मामला जो है वो डिवीजन बेंच के सामने फैसला के लिए लंबित था। आज जो फैसला आया है उसमें माननीय डिवीजन बेंच ने यह कहा है कि सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको किसी भी तरह से इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है और एलपीए खारिज कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि सिंगल बेंच ने जो भी फैसला दिया था, जो भी आदेश या निर्देश दिए थे राज्य सरकार को, वह लागू होगा और पेपर 1 के मामले में सिर्फ उसे क्वालिफाइंग मानते हुए और क्लॉज 13 जो था इंडिविजुअल पेपर की क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा करने की जो शर्त है उसी को पूरा करने के आधार पर अभ्यर्थियों का पुनर्चयन हो सकता है। यही मुझे लगता है कि आज का फैसला है। कुल कितने अभ्यर्थियों का ये मामला था जो पूर्व में चुने गए थे? देखिए लगभग 326 अभ्यर्थी जो है वो छठी जेपीएससी में चुने गए थे और मेरा मानना यह है कि जो जेपीएससी के द्वारा गलतियां की गई उसका खामियाजा जो नियुक्ति से बाहर हैं लोग वो भी भुगत रहे थे और जो नियुक्ति में आ गए उनको भी ये जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, परंतु मैं यही कहूँगा कि ये गलतियाँ यदि नहीं होती जेपीएससी की ओर से तो शायद इस तरह का माहौल नहीं बनता। ये बड़ा मामला है और माननीय सिंगल बेंच ने ही बहुत विस्तृत और लंबे आदेश में हर एक बिंदु पे चर्चा की थी और वही फैसला डिवीजन बेंच में भी बहाल होना एक बड़ी बात है। चलिए एक बार फिर से हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित जी देखिए, अभी आपने सुना अधिवक्ता को भी, वो भी कह रहे थे कि जब इस तरह से पहले एकल पीठ ने पहले अमान्य करार दिया, उसके बाद फिर हाईकोर्ट का भी ये फैसला आया है, अब उसी फैसले को बरकरार रखा गया। लेकिन इससे अलग अगर हम जेपीएससी की बात करें, छठी जेपीएससी जिस पर फैसला आया है, जेपीएससी और विवादों का नाता शुरू से ही रहा है। देखिए अभी जो 7वीं से 10वीं की भी परीक्षा हुई उसमें भी कुछ एक विवादों को लेकर अब चीजें, हालांकि स्थिति सुधर गई, चीजें सामान्य हो गई और अब मेंस की अब तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब के अलग छठी जेपीएससी भी विवादों में रही, यानी विवाद और जेपीएससी एक साथ। कि हमेशा विवाद में रहा। जिस छठी जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट की बात हो रही है, इस पे आधा दर्जन से ज्यादा आरोप लग चुके हैं। कई मामले हाई कोर्ट तक पहुंचे। लगभग 6 साल से यह सुनवाई लगातार चल रही थी और इस छठी जेपीएससी परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी सेवा दे रहे हैं, अब उनके साथ क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि सिंगल बेंच के निर्णय को ही डबल बेंच ने कंटिन्यू कर दिया है। सिंगल बेंच ने कहा था कि 326 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी मतलब परीक्षा को, रिजल्ट को रद्द किया जाता है। उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में अब जेपीएससी आगे क्या करेगा? इनकी नियुक्ति को रद्द करेगा, सरकार को फैसला लेना होगा। अब तो हाईकोर्ट ने इनकी जेपीएससी के रिजल्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे 7वीं से 10वीं के रिजल्ट में संशोधित रिजल्ट जारी हुआ, अब तो ऐसे में संशोधित रिजल्ट भी जेपीएससी द्वारा नहीं जारी किया जा सकता है, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये सारे लोग पास होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं सरकार में,
तो ऐसे में अब आगे विधि संगत क्या कार्रवाई होगी, जेपीएससी इस पे क्या करता है, इन 326 अभ्यर्थियों को रिवॉक किया जाएगा, उनकी नौकरी वापस ली जाएगी या क्या होगा, अभी आगे का मामला है। अभी ऊपर के भी न्यायालय है जिसपे ये हो सकता है कि 326 अभ्यर्थी अपनी नौकरी बचाने के लिए ऊपर के न्यायालय में भी गुहार लगाएं। जी बिल्कुल। और ये जो 326 अभ्यर्थी हैं, सीधे सीधे इनके भविष्य, इनकी जो अब इनकी नौकरी अब बचेगी या नहीं बचेगी, अब अगर ये रिट दाखिल करते हैं ऊपरी अदालत में, वहां से क्या फैसला आता है और उसके बाद ही सब कुछ डिपेंड करेगा। जी मैं आपको बता दूं, छठी जेपीएससी परीक्षा का 3 बार पीटी रिजल्ट निकला। हर बार कुछ रिजल्ट जारी होता था, उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती थी, उसे लेकर लोग हाईकोर्ट चले जाते थे, अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले जाते थे। तो 3 बार पीटी रिजल्ट निकल चुका है। हाईकोर्ट के निर्देश पर कई संशोधन रिजल्ट में हो चुके हैं। अंततः हाईकोर्ट के जो सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए पूरे तरीके से जेपीएससी के रिजल्ट को ही खारिज कर दिया था। 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को गलत ठहराया था, उसी को हाईकोर्ट ने फिर डबल बेंच ने कंटिन्यू कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है। एकल पीठ की जो एकल पीठ का जो फैसला था उसे ही बरकरार रखा गया है, यानी 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया गया था और इसी फैसले को डबल बेंच ने भी बरकरार रखा है। अब उन 326 अभ्यर्थियों की नौकरी पर खतरा, अगर वो ऊपरी अदालत जाते हैं तो वहां से फिर एक उम्मीद, वरना हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति को रद्द करार दिया है, जिसे एकल पीठ ने अमान्य करार दिया था, वही फैसला बरकरार रखा है हाईकोर्ट ने भी। खबरें अभी और भी हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम कि हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के दौरान 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में अपना फैसला बरकरार रखा है, एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। और बताएं आपको कि इससे उन 326 अभ्यर्थियों के भविष्य पर अब खतरा मंडराने लगा है। एकल पीठ को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने उसी फैसले को बरकरार रखा है। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय, आपके साथ अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं डबल बेंच के इस फैसले को लेकर? आप बात कर रहे हैं उनसे, हम सुनाते हैं दर्शकों को। अजय, एक करेक्शन है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार हमारे साथ हैं। 3.5 करोड़ जनता सर आपको सुन रही है, बहुत बड़ा फैसला था। पूरे मामले को एक बार सिलसिलेवार ढंग से बता दें ताकि राज्य की जनता जान जाए क्या है पूरा मामला। इसके बाद है ना, ये बोल देंगे तब। देखिए, ये मामला जो है वो 2016 में जो नियुक्ति निकाली गई थी जेपीएससी की सिविल सर्विसेज के लिए, छठवीं जेपीएससी, उससे संबंधित है। और इस मामले में जब मैं महाधिवक्ता था तभी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स इत्यादि हुए थे और प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के बाद जब मेंस की परीक्षाएं हुई और मेंस की रिजल्ट जारी करने के बाद नियुक्तियां की गई थी, उन नियुक्तियों को और जो प्रक्रिया अपनाई गई मेन की परीक्षा के लिए और फाइनल नियुक्तियों के लिए, उसी को चैलेंज किया गया था। और माननीय एकल पीठ के समक्ष मूलतः वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ये पक्ष अपना रखा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने ये कहा था कि पेपर 1 जो हिंदी अंग्रेजी का था, उसमें सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर चयन किया जाना था, न कि उसमें जो कोई कैंडिडेट मार्क्स न्यूनतम क्वालिफाइंग से ज़्यादा लाता है उसकी गणना करके या मेरिट अंक उसका जोड़कर। वास्तव में गलती ये हुई कि 10वीं लेवल का पेपर 1 था और उसमें योग्यता की जांच नहीं होनी थी, उसमें हिंदी और अंग्रेजी के नॉर्मल ज्ञान की जांच होनी थी। लेकिन मेंस के रिजल्ट के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकाले गए तो पेपर 1 के मामले में कोई कैंडिडेट अगर ज़्यादा मार्क्स लाया है, 30 से के बजाय वो 80 लाया है, तो 30 के ऊपर के भी मार्क्स जोड़ दिए गए थे जो गैरवाजिब था। इसी तरह से क्लॉज 13 एक प्रावधान था एडवर्टीजमेंट का, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया था। और जेपीएससी का खुद का ये स्टैंड था प्रिलिमिनरी एग्जाम के समय में
कि उन्हें हर एक पेपर में कैंडिडेट की क्वालिफाइंग देखनी है। यदि कोई कैंडिडेट सभी पेपर में पास करता है तभी उनको नियुक्ति के लिए योग्य समझा जाएगा, और कोई भी कैंडिडेट यदि एक भी किसी पत्र में जो अनिवार्य विषय है उनके द्वारा मेंस में लिया गया, यदि उसमें फेल करता है तो उनको फेल माना जाएगा। पीटी में और मेंस में सेम प्रावधान सेम तरीके से लागू किए जाने थे, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि जेपीएससी के द्वारा जो है वो सिद्धांत बदल लिया गया मेंस की परीक्षा के समय, और वैसे भी अभ्यर्थी जो किसी एक पत्र में या दो पत्र में फेल थे परंतु उनको अधिक मार्क्स मिले थे अन्य पत्रों में, तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया। इस पर भी गंभीर आपत्ति थी, और जो सिंगल बेंच है माननीय उच्च न्यायालय का, उसने एक विस्तृत फैसला लगभग 70-72 पेजेस का दिया था, और दोनों मामलों में ये कहा स्पष्ट तौर पर कि जेपीएससी के द्वारा और नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा गंभीर गलती हुई है, और इस गंभीर गलती को सुधारने की आवश्यकता है। एकल पीठ ने यह भी कहा कि जिनकी वजह से ऐसी गलतियां हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो एक गंभीर विषय था, और इस आदेश के ऊपर में कई एक अपील दायर की गई थी माननीय डिवीजन बेंच के समक्ष, और डिवीजन बेंच के समक्ष भी पूरी सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई हुई, और आज जो फैसला आया है तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि सिंगल बेंच का जो आदेश है उसमें किसी प्रकार के इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑनरेबल सिंगल बेंच ने जो परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करने का जो आदेश दिया वो बहाल है, और जो सुधार जिस प्रकार से पेपर 1 और क्लॉज 13 के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का सुधार किया जाना है उसमें भी सुधार की आवश्यकता बनी रहेगी। ये जो आज जो फैसला है, जो नौकरी कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्या उस पर असर पड़ेगा? सीधे ले मैनेजर में क्या असर होने वाला है? जी बिल्कुल असर पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि 326 अभ्यर्थियों में से लगभग 1 से 150 मेरे अनुमान से बाहर हो जाएंगे। जिनको अनियमित तरीके से, गलत तरीके से नियुक्तियां मिली है वो बाहर होंगे, और वैसे अभ्यर्थी जो वास्तव में योग्य थे उनको मौका मिलेगा और वो नियुक्त हो पाएंगे। सर, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो लोग काम कर रहे थे वो वेतन भी पा रहे होंगे, गलत नियुक्ति है, अवैध नियुक्ति है, तो क्या माननीय कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो काम कर रहे हैं वो कैसे डिफाइन होगा चीजों? देखिए, एकल पीठ ने ये तय कर दिया था कि ये सारी जो नियुक्तियां हैं या रिजल्ट हैं वो गैरवाजिब हैं। उसके बावजूद ऑनरेबल डिवीजन बेंच के समक्ष जब मामला आया तो स्थगन आदेश न्यायालय ने पारित किया था, और आज वो स्थगन आदेश भी खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब तक जो भी सैलरी जिनको मिली है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में वो नौकरी से बाहर हो सकते हैं। मैं समझता हूँ राज्य सरकार भी चाहेगी इस निर्णय को जल्दी से जल्दी लागू करना, क्योंकि एकल पीठ के आदेश के बाद सरकार ने आदेश को लागू करने में थोड़ी विलंब तो जरूर की थी। अब मैं नहीं समझता हूँ कि कोई विलंब राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अंतिम सवाल सर, माननीय कोर्ट का ये फैसला क्या नजीर बनेगा जेपीएससी के लिए? जेपीएससी की नियुक्ति मतलब विवाद, ये परसेप्शन बन गया है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, राज्य की जनता करिए कि जेपीएससी यानी कि विवाद का एक विषय बन जाता है। देखिए, मैं अगर कहूंगा तो ये भी सवाल उठेगा कि मैं पूर्व में महाधिवक्ता था और वर्तमान सरकार के कार्यों को मैं जाहिर तौर पे शिकायत कर रहा हूं। ये ऐसी बात नहीं है, मैं राज्य सरकार के साथ हूं बिल्कुल, लेकिन जहां गलती है वो तो गलती है, और जेपीएससी को इन गलतियों के बारे में सोचना चाहिए गंभीरता से। एक नहीं अनेकों मामले ऐसे आ रहे हैं जहां गलतियां हैं। अभी देखिए 7वीं जेपीएससी में भी जो पीटी की रिजल्ट आई है तो काफी सारे अभ्यर्थी उसको लेकर के भी चिंतित हैं, और मेरे जहन में भी ये सवाल उठता है कि वाकई अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं तो बार बार क्यों हो रही हैं? राज्य के युवाओं के साथ भारी अन्याय हो रहा है, मैं भी समझता हूँ। सर, क्या राज्य सरकार के पास ये ऑप्शन है कि इससे भी ऊपरी अदालत में जाए अपने फैसलों को लेकर, इस फैसले को लेकर? देखिए, राज्य सरकार अपील में नहीं थी, अपील में नहीं, और राज्य सरकार यदि अफेक्टेड समझती है इस फैसले से अपने आप को तो अवश्य जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी आदेश से अगर कोई पक्ष अफेक्टेड होता है तो वो अपील में जा सकता है, परंतु मैं नहीं समझता हूँ, मेरी सलाह में राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, और राज्य सरकार को तत्काल ये आदेश लागू कर देना चाहिए।
और जो अफेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो मैं समझता हूँ वो जाना चाहेंगे तो जाएं। तो आरती ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट अजीत कुमार, और कई मामलों को उन्होंने नजदीक से देखा, और आज जो ये फैसला एक नजीर बनेगा कि कैसे आप गलतियां करते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, फिर परीक्षा हो जाती है, फिर मूल विज्ञापन में भी संशोधन करते हैं। अभी जेपीएससी का ताजा मामला चल ही रहा है सर। ये आज जो फैसला आया है सर, और जो मौजूदा विवाद चल रहा है कि फिर से पीटी का रिजल्ट जारी हुआ, 1100 ज्यादा लोग आ गए, इस पर भी कुछ असर, मतलब कि मैसेज? देखिए वास्तव में हो ये रहा है कि जेपीएससी के द्वारा निर्णय ले लिया जाता है और ये हमारे अभ्यर्थी जो हैं युवा पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम वकीलों के सामने आ जाते हैं और हमें उनको फुसला करके समझा करके उनके मन की बात को समझने के बाद केस करना पड़ता है। वास्तव में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास अनेकों मामले आते हैं और ऐसे मामलों में मैं बहुत दिल से दुखी होता हूं कि ये अच्छी बात नहीं हो रही है। एक जानकारी यह भी मिली है सर कि ऐसे अभ्यर्थियों से आप 1 रुपया फी भी नहीं लेते हैं, उनके हित को देखते हुए, क्योंकि कई गरीब घर के छात्र होते हैं। ये जानकारी मुझे मिली है कि आप फी नहीं लेते ऐसे मामलों में। देखिए जहाँ पे कोई व्यक्ति फी नहीं दे पाता है तो वाकई मेरी मंशा शुरू से और मेरी धारणा यही रही है कि कोई बगैर फीस के भी मेरे यहाँ अगर काम कराना चाहता है तो मैं करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन छात्रों ने अनेकों ऐसे विषय पहले भी हुए जब अपनी सामर्थ्य के मुताबिक फीस दिया है और जहाँ असमर्थ होते हैं मैं जरूर उनकी मदद करता हूँ। सर एक मामला यह भी चला है कि नियोजन नीति में कहा गया है कि जो मैट्रिक वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने हमारे साथ बातें साझा की, लेकिन ये फैसला एक नजीर जरूर बनेगा। जिस तरह से जेपीएससी और विवादों का नाता गहरा रहा है, लेकिन अब एक ये मैसेज इस फैसले के बाद जरूर जाएगा कि आने वाले दिनों में जो नियुक्तियां होंगी जिस तरह से होंगी उसका वो कैसे होंगी और कैसे विवाद रहित होंगी, इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा फोकस इसी पर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके साथ जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।